गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ऑटोमोटिव से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है चेसिस। चलिए हम लोग इसे डिफाइन करते हैं, चेसिस होता है क्या। चेसिस इज द अंडर पार्ट ऑफ द मोटर व्हीकल कंसिस्टिंग ऑफ द फ्रेम ऑन विच द बॉडी इज माउंटेड विद द व्हील्स एंड मशीनरी। इसका मतलब यह हुआ कि चेसिस जो है व्हीकल का वह निचला भाग होता है जिसमें फ्रेम के साथ व्हील और मशीनरी पार्ट जुड़े हुए रहते हैं। मशीनरी पार्ट मतलब हो गया इंजन, रेडिएटर, गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन सिस्टम, पेट्रोल टैंक, रियर एक्सल, ये सभी साथ जुड़े हुए रहते हैं। हमें आगे चलकर देखते हैं, इसे फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो ये एक साइड व्यू फिगर है, इसमें हम देख सकते हैं फ्रेम, ड्रम आयरन, फ्रंट स्प्रिंग, ये सभी जो है चीज़ इसमें लगे हुए हैं। अब टॉप व्यू से हम लोग इसे देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि साइड मेंबर और हॉरिजॉन्टल मेंबर मिलकर एक फ्रेम का निर्माण कर रहा है और ये फ्रेम व्हील के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत सारे मशीनरी पार्ट जैसे कि रेडिएटर, इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर सब, रियर एक्सल, पेट्रोल टैंक, ये सभी जुड़कर एक कंप्लीट चेसिस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ चेसिस। पहला है फ्रेम, दूसरा है इंजन, तीसरा क्लच, चौथा गियर बॉक्स, पांचवा यू जॉइंट, सिक्स है प्रोपेलर सब और सातवां डिफरेंशियल। फ्रेम जो है दो साइड मेंबर में बहुत सारे क्रॉस मेंबर को मिलाकर एक फ्रेम का निर्माण करते हैं। उसी तरह इंजन जो एक पावर सोर्स होता है। क्लच क्या है, इट कनेक्ट और डिस्कनेक्ट द पावर फ्रॉम द इंजन फ्लाईव्हील टू द ट्रांसमिशन सिस्टम। नेक्स्ट है गियर बॉक्स, स्पीड को कंट्रोल करता है। चौथा पांचवा है यू जॉइंट, जो हम लोग को ज्वाइंट कर ट्रांसमिशन और प्रोपेलर सर्व का। प्रोपेलर सर्व क्या करता है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम और रियर एक्सल के साथ जुड़ा होता है। डिफरेंशियल क्या करता है, ये टर्निंग के समय व्हील का स्पीड को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस अकॉर्डिंग टू फिटिंग ऑफ इंजन। तो पहला है फुल फॉरवर्ड, दूसरा है सेमी फॉरवर्ड, तीसरा है बस चेसिस, चौथा इंजन एट बैक और पांचवा है इंजन एट सेंटर। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं फुल फॉरवर्ड चेसिस क्या होता है। इंजन आउटसाइड ड्राइविंग केबिन, मतलब इंजन जो होता है ड्राइवर केबिन के बाहर फिट होता है, जिसे कार में दिखाया गया है। दूसरा सेम फॉर हाफ पोर्शन आउटसाइड, हाफ पोर्शन इनसाइड द ड्राइवर केबिन, जो हाफ पोर्शन इंजन के ड्राइविंग केबिन के अंदर होता है, हाफ पोर्शन ड्राइविंग केबिन के बाहर होता है। बस इसमें क्या, इंजन फिट एट ड्राइवर केबिन, जो इंजन फिट होता है वो ड्राइवर केबिन के अंदर होता है, या फिर कह सकते हैं कि फ्रंट एक्सिल के ठीक ऊपर होता है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं लोकेशन ऑफ पावर प्लांट या लोकेशन ऑफ इंजन। तो अकॉर्डिंग टू पहला है कन्वेंशनल ड्राइव, दूसरा है फ्रंट इंजन, तीसरा है सेंट्रल इंजन ड्राइव और चौथा है रियर इंजन ड्राइव। ये सभी दिखा रहे हैं कि इंजन जो है चेसिस में कहाँ कहाँ हम लोग फिट कर सकते हैं इंजन को, ये दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ व्हील फिटेड इन द व्हीकल ऑफ ड्राइव व्हील इन द व्हीकल। तो पहला 4x2 ड्राइव चेसिस व्हीकल में क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 व्हील्स आउट ऑफ विच 2 व्हील्स आर ड्राइव व्हील, मतलब गाड़ी में 4 पहिए होते हैं जिसमें से 2 पहिए में इंजन का पावर जाता है। उसी तरह 4x4 में ड्राइव चेसिस में क्या होता है, गाड़ी में 4 व्हील होता है जिसमें 4 व्हील में इंजन का पावर जाता है। 6x2 ड्राइव व्हील में क्या होता है, गाड़ी में 6 व्हील होते हैं जिसमें 2 व्हील में गाड़ी का इंजन का पावर जाता है। इसी तरह 6x4 में क्या होता है, गाड़ी में 6 व्हील हैं जिसमें 4 व्हील में इंजन का पावर जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस फ्रेम। पहला है कन्वेंशनल टाइप ऑफ चेसिस फ्रेम और दूसरा इंटीग्रल टाइप ऑफ चेसिस फ्रेम। कन्वेंशनल और इंटीग्रल, तो इंटीग्रल को हम लोग फ्रेमलेस भी कहते हैं, इसे हम डायग्राम के द्वारा भी हम समझते हैं। कन्वेंशनल जो होता है वह पहले के ज़माने में यूज करते थे, जो हम लोग बैलगाड़ियों में यूज करते थे, दो साइड मेंबर और क्रॉस मेंबर मिलके बनता था। इंटीग्रल फ्रेम जो है फ्रेमलेस भी होता है, ये आज के समय में कार में यूज होता है। ये नो फ्रेम भी होता है क्योंकि ऑल द असेंबली यूनिट्स आर अटैच टू बॉडी, क्योंकि ये विषय बिल्डिंग के द्वारा एक साथ निर्मित किया जाता है। दूसरा है इसमें लॉन्ग फ्रेम नहीं होता जिसके कारण इसका कॉस्ट जो है बहुत कम होता है। इसका एक डिसएडवांटेज यह है कि ये इसका रिपेयरिंग जो है बहुत डिफ़िकल्टी होते हैं, जिसके कारण हमारे रिपेयरिंग बहुत डिफ़िकल्टी होती है और इसका रिपेयरिंग कराना चाहें तो इसका कॉस्ट हम लोग का बढ़ जाता है। नेक्स्ट है द फ्रेम आर मेड ऑफ फॉलोइंग स्टील सेक्शन। तो पहला सेक्शन है चैनल सेक्शन, टेबुलर सेक्शन और बॉक्स सेक्शन। तो पहला चैनल सेक्शन को समझते हैं, गुड रेजिस्टेंस फॉर बेंडिंग। दूसरा है टेबुलर सेक्शन, गुड रेजिस्टेंस फॉर टोरिजन। और सी बॉक्स सेक्शन, गुड रेजिस्टेंस बोथ बेंडिंग एंड टोरिजन। इसे हम लोग एक आउट डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जो चैनल सेक्शन होता है ये सी शेप में होता है, जबकि बॉक्स सेक्शन जो होता है वो स्क्वायर शेप में होता है और टेबुलर सेक्शन जो है एक सर्कुलर शेप में होता है। ये
किन किन गाड़ियों में किस तरह से यूज होता है इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं चैनल सेक्शन इज यूज्ड इन लॉन्ग मेंबर। जो चैनल सेक्शन लॉन्ग मेंबर मतलब ट्रकों में यूज, इस सब ट्रक में इससे हम यूज करते हैं। जैसे बॉक्स सेक्शन इज शॉर्ट मेंबर फॉर बॉक्स, जैसे कार्स में हम लोग यूज करते हैं। टेबुलर सेक्शन फॉर थ्री व्हीलर और स्कूटर पिकअप में यूज करते हैं। नाउ हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं लोड ऑन द चेसिस। जैसे चेसिस में बहुत सारे लोड लगते हैं। पहला है वेट ऑफ द व्हीकल एंड पैसेंजर, व्हीकल के साथ साथ पैसेंजर का भी लोड चेसिस फ्रेम से आता है। दूसरा है वर्टिकल लोड व्हेन द व्हीकल कम क्रॉस द बम्पर और होल्स, जब होल या बम्पर को पास करता है तो वर्टिकल लोड लगता है। तीसरा है इंजन जब रन करती है तो एक टॉर्क जनरेट करती है, जिससे हम इंजन टॉर्क को भी लोड क्रिएट करता है तो उस लोड को भी सहता है। चौथा है इनिशियल लोड। इनिशियल लोड कब होता है, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तब एक लोड या फोर्स क्रिएट होता है जिसे इनिशियल फोर्स करते हैं। चौथा है सडन इम्पैक्ट लोड, जो दुनिया कॉलेज जब गाड़ी टकराती है तो एक सडन इम्पैक्ट या सडन फोर्स क्रिएट होता है जिससे हम लोग सडन लोड भी कहते हैं। ये चेसिस फ्रेम इसलिए भी सहता है। और लास्ट है लोड फोर्स लॉन्ग पीरियड, फॉर एक समय ऐसा भी आता है जब एक उसे भी एक लोड को सहने का काम करता है वो चेसिस फ्रेम। इस तरह से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।